और दोस्तों कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम सेकंड सब्जेक्ट जो होने वाला है आपका बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी। सबसे पहले हम समझते हैं कि एक्चुअल में बायोकेमिस्ट्री होता क्या है और क्लिनिकल पैथोलॉजी होता क्या है। तो बायोकेमिस्ट्री क्या है? इज ए एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री टू बी द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस एट द सेलुलर लेवल और मोलिकुलर लेवल पर जो है हमारे बायोलॉजिकल प्रोसेस हो रहा है उसकी हम स्टडी कर रहे हैं। उसके बाद में पैथोलॉजी की बात करें, क्लिनिकल पैथोलॉजी, पैथोलॉजी लैब का नाम सुना होगा आपने, आपकी एरिया में आपकी सोसाइटी में एक पैथोलॉजी लैब जरूर होगी। तो क्लिनिकल पैथोलॉजी की बात कर लेते हैं। तो ये रिलेटेड है विद द डायग्नोज ऑफ डिजीज बेस्ड ऑन द लेबोरेटरी एनालिसिस ऑफ द बॉडी फ्लूइड। जैसे कि आपका ब्लड हो गया, यूरिन हो गया, इनका आपने कभी ना कभी टेस्ट कराया हो या नहीं कराया हो, लेकिन इनका टेस्ट होता है, वो पैथोलॉजी लैब में इनका टेस्ट होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इसके स्कोप की, जो आपकी डिस्प्ले पे स्कोप लिखा है। दिस कोर्स इज डिजाइन टू इम्पार्ट बेसिक नॉलेज ऑन द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स जैसे कि आपका हो गया कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, लिपिड्स हो गया, प्रोटीन हो गया, ये आपके क्या है बायोमोलिक्यूल्स है। इनकी हम क्या करते हैं, बेसिक आपको इनके स्ट्रक्चर्स की, इनके फंक्शन की स्टडी कराते हैं। उसके बाद में कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। जो अभी आपको बताया बायोमोलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर और फंक्शन की हम स्टडी करते हैं। उसके बाद में कैटालाइटिकल एक्टिविटी, डायग्नोस्टिक और थेरापेटिक इंपॉर्टेंस ऑफ एंजाइम्स, मेटाबॉलिक पाथवे क्या होता है, बायोमोलिक्यूल्स का मेटाबॉलिक पाथवे क्या होता है हेल्थ में और इलनेस में। उसके बाद में क्या है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जो हो गया आपका। फिर आपका बायोमोलिक्यूल्स, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गन फंक्शन टेस्ट, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ते हैं। क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, सिंपली बायोमोलिक्यूल्स पे इसमें इस केमिस्ट्री में आपका जो है बायोकेमिस्ट्री में फोकस किया गया है। उसके बाद आउटकम्स की बात करें, कोर्स के आउटकम्स की, तो डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स के क्या फंक्शन है उसको डिस्क्राइब करना आना चाहिए। आ जाता है आपको, आउटकम्स हो जाता है। उसके बाद में डिस्कस द वेरियस फंक्शन ऑफ एंजाइम्स क्या होते हैं ह्यूमन सिस्टम में। उसके बाद में एक्सप्लेन द मेटाबॉलिक पाथवे ऑफ बायोमोलिक्यूल्स इन बोथ फिजियोलॉजिकल और पैथोफिजियोलॉजिकल कंडीशन। दो कंडीशन यहाँ पे मेंशन की गई है, पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल कंडीशन। उसके बाद में डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गन फंक्शन टेस्ट एंड देयर क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, मेटाबोलाइट्स इन द गिवन बायोलॉजिकल सैंपल, ये सारी चीज़ें। उसके बाद में चैप्टर 1 की अगर बात करें तो सबसे पहले आता है आपका इंट्रोडक्शन, बायोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन आपको पहले ही बताया मैंने, एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री टू बी द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस एट द सेलुलर और मोलिकुलर लेवल पर। उसके बाद में इसका स्कोप क्या है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। फार्मेसी में इसका स्कोप क्या है, फिर सेल के बारे में पढ़ेंगे और बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। फिर आता है आपका बायोमोलिक्यूल, सबसे पहला कार्बोहाइड्रेट। तो व्हाट इज़ ए कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, एग्जाम्पल, केमिकल प्रोसेस, केमिकल प्रॉपर्टीज़, ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। इनके स्ट्रक्चर के बारे में भी पढ़ने वाले हैं, इनका जो है फंक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में क्वालिटेटिव टेस्ट एंड बायोलॉजिकल रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले। सेकेंड आ जाता है आपका प्रोटीन एसेंशियल न्यूट्रिएंट कह सकते हैं इसे। प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे, इसके डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन और इसमें क्या क्या सॉल्युबिलिटी और इसके एग्जाम्पल के बारे में पढ़ेंगे हम। डिजीज़ रिलेटेड टू, ये प्रोटीन से रिलेटेड डिजीज़ जो इनकी कमी के कारण हो जाती है। उसके बाद में आपका लिपिड्स आता है, लिपिड्स की डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन विद एग्जाम्पल, ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। फिर न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, प्यूरिन एंड पायरिमिडीन बेस कंपाउंड के बारे में पढ़ने वाले हैं, और कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स विद एग्जाम्पल। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए पढ़ने वाले हैं, आरएनए पढ़ने वाले हैं, उनके फंक्शन भी इसमें हम पढ़ने वाले हैं। डीएनए, आरएनए और उसके फंक्शन इसमें हम पढ़ने वाले हैं। एंजाइम्स क्या होते हैं, इसके डेफिनेशन, इसके प्रॉपर्टीज़, इसकी आईयूबी, आईएम और एमबी क्लासिफिकेशन, फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। थेरापेटिक और फार्मास्यूटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ एंजाइम की थेरापेटिक और फार्मास्यूटिकल इंपॉर्टेंस क्या है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। फिर आता है आपका विटामिन्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, फैट सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल, और सारी चीज़ें, इनकी डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, एग्जाम्पल, सोर्स ऑफ विटामिन्स क्या है, केमिकल नेचर्स है क्या है, कौन से विटामिन्स का कैसा नेचर्स है, फंक्शन क्या है, कोएंजाइम्स क्या होते हैं, और डाइटरी रिक्रूटमेंट, सारी चीज़ें, डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या होती है, फैट सोल्यूबल उसकी विटामिन्स की, वाटर सोल्यूबल विटामिन्स की डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। फिर आता होगा मेटाबॉलिज्म क्या होता है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ेंगे,
सिस पढ़ेंगे, TCA साइकिल एंड ग्लाइकोकेन मेटाबॉलिक रेगुलर ऑफ ब्लड सेलुलर, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ये सारी आपके डिस्प्ले पे शो हो रहा लेवल डिजीज़ रिलेटेड टू एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे, मिनरल्स के टाइप्स, मिनरल्स के फंक्शन, डेफिशिएंसी डिजीज़, रिकमेंडेड डाइट रिक्रूटमेंट, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट के बारे में पढ़ेंगे, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट के बारे में भी पढ़ेंगे, डिहाइड्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, व्हाट इज़ ए डिहाइड्रेशन, ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। फिर आपका आता है बायोटेक्नोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, तो थोड़ा सा हम इसमें बायोटेक्नोलॉजी के बारे में भी पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज़ ए बायोटेक्नोलॉजी। फिर ऑर्गन फंक्शन टेस्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। फिर आपका आ जाता है इंट्रोडक्शन टू पैथोलॉजी ऑफ ब्लड और यूरिन। ब्लड और यूरिन की मोस्टली हमारे सिलेबस में जो है ब्लड है और यूरिन है, इसी की हमें जो है पैथोलॉजी पढ़नी है। पैथोलॉजी आपको बताया क्लिनिकल पैथोलॉजी जो है रिलेटेड टू डायग्नोस ऑफ डिजीज़ बेस्ड ऑन द लेबोरेटरी एनालिसिस, ठीक है, जो हमारी बॉडी का फ्लूइड है, जैसे कि आपका ब्लड हो गया, ब्लड क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, यूरिन हो गया, इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। लिम्फोसाइट्स, प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, रोल और इनके रोल क्या है हेल्थ में और डिजीज़ में, ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। इरेथ्रोसाइट्स क्या होते हैं, एबनॉर्मल सेल्स और इनकी सिग्निफिकेंस पढ़ने वाले हैं। नॉर्मल एंड एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन के नॉर्मल और एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं, उनकी क्या सिग्निफिकेंट है, ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में आता है आपका प्रैक्टिकल का सिलेबस। इसमें आपके बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी में आपके प्रैक्टिकल भी होने वाले हैं। प्रैक्टिकल के बारे में हम पढ़ेंगे, तो प्रैक्टिकल का जो है हम जो है स्कोप की बात करें तो दिस कोर्स इज डिजाइन टू ट्रेन द स्टूडेंट इन द क्वालिटेटिव टेस्टिंग ऑफ वेरियस बायोमोलिक्यूल्स एंड टेस्टिंग ऑफ बायोलॉजिकल सैंपल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ नॉर्मल एंड एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट, यानी कि किसी भी सैंपल का हमारा डिटरमाइन करना है नॉर्मल और एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से उसमें हैं, और उसकी क्वालिटेटिव टेस्टिंग भी करनी है। उसके बाद में कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो क्वालिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, ऊपर बताया आपका क्वालिटेटिव डिटर्मिनेशन करना है। डिटर्मिनेशन नॉर्मल एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ, जैसे कि ब्लड में, यूरिन सैंपल में, ये सारी चीज़ें। आउटकम्स, यानी कि आउटकम्स भी यही होने वाला है। प्रैक्टिकल की बात करें तो सबसे पहला प्रैक्टिकल है आपका कार्बोहाइड्रेट्स का। कार्बोहाइड्रेट का हम आपको क्वालिटेटिव एनालिसिस करना है। फिर प्रोटीन का, एमिनो एसिड का क्वालिटेटिव एनालिसिस करना है। फिर आपको लिपिड्स का क्वालिटेटिव एनालिसिस करना है। क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ यूरिन फॉर नॉर्मल एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट, ये सारी चीज़ें करने। 4 एक्सपेरिमेंट आपके डिस्प्ले पे शो हो रहे होंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन, ग्लूकोज हो गया, क्रेटिन हो गया, क्लोराइड्स हो गया, ये सारी चीज़ें होगी। फिर आपका हो गया कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ब्लड, सीरम, ये सारी चीज़ें, इनका भी आपका प्रैक्टिकल करना है, जैसे कि कैल्शियम हो गया, यूरिया हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया। फिर स्टडी ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च फ्रॉम एसिड एंड सेलिवरी एम्फाइलेसिस एंजाइम, ये सारी चीज़ें होगी। असाइनमेंट, आपको एक असाइनमेंट तैयार करना है, वो आपका जो है टीचर आपको बता देगा। नीचे लिखा है आपका स्टूडेंट सेल बी आस्क्ड टू सबमिटेड रिटन असाइनमेंट ऑन द वेरियस पैथोलॉजी लैब रिपोर्ट, ठीक है। उसके बाद में आपका इंडस्ट्री विजिट, बस यही आपका होने वाला है। ये आपका सिलेबस था बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी। तो केमिस्ट्री और आपको बायो क्लिनिकल पैथोलॉजी की डेफिनेशन तो आई एम श्योर कि आपको जो है तैयार हो गई होगी, याद हो गई होगी। बायोकेमिस्ट्री क्या है, स्टडी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री टू बी स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस एल्डर सेलुलर और मोलिकुलर लेवल। उसके बाद में क्लिनिकल पैथोलॉजी, जहाँ पे हमारा जो क्या है किसी भी डिजीज़ का डायग्नोस किया जा रहा है ऑन द लेबोरेटरी एनालिसिस, ठीक है। कोई बॉडी फ्लूइड ले लिया आपका, जैसे ब्लड ले लिया, यूरिन ले लिया, ये सारी चीज़ें ले ली। तो आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर आल डी फार्मा कैंडिडेट एंड थैंक यू गाइज वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब।